अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आज से 3-4 दिन पहले तीफी भट्ट ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान की रोशनी में जो है ना, मैंने उसका पूरे जितने भी जवाबात उसने दिए हैं, मैंने उन सब जवाबात का जो है ना खुलासा करके आपके सामने रखा। काफ़ी सारे लोग जो देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि चोई साहब आपका झुकाव जो है ना भट्ट बरादरान की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कब्र में पढ़ना है। मैं अपनी कब्र के ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता कि आप लोगों को मिस गाइड करके अपनी कब्र पर जो है ना अपने गुनाहों का जो है ना अजाब ज़्यादा बढ़ाऊँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंसान को हमेशा तौबा का दरवाज़ा जो है ना वही खटखटाना चाहिए और अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश करनी होती है। मैं आप सबको ये बावर करवाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी जिंदगी के अंदर जो है ना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मेरे ज़मीर के ऊपर बोझ हो। कोशिश यही करता हूं, गलती का पुतला होता है इंसान, कई गलतियां हो गई होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन दानिस्ता तौर पर जो है ना मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि मुझे पता हो कि इसका अंजाम बुरा है और क़यामत के रोज़ अजाब होगा, वो भुगतना पड़ेगा, तो कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह मुनसफाना तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में कोई भी मीडिया का एंकर, कोई भी जो है यूट्यूबर इसको इस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तीफी भट्ट ने जो है ना बयान दिया था कि ये मेरा मालशिया है, यानी जो मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने बलाज के ऊपर कातिलाना हमला किया, बकौल तीफी भट्ट के उसने कहा था कि ये मेरा मालशिया था, या मालशिया और भी लोगों को जाके मिलता था। ये बात जो है मैंने भी आपको इसी तरह बयान की, क्योंकि मैं उसके दिए हुए जवाबात की जो है ना तशरीह कर रहा था, ताकि आपको जो बातें उसकी समझ नहीं आई, वो क्या कहना चाहता है, वो सारी बातें मैंने आपसे जो है ना शेयर की। हालात कुछ इस तरह बन गए हैं कि एक तस्वीर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी, मैंने इस तस्वीर को देखा, देखने के बाद जो है ना मैंने इस तस्वीर को पूरा जायजा इसका लिया, मैंने इस तस्वीर को जो है ना लेफ्ट राइट हर एंगल से चेक किया। इसके बाद जो है ना मकतूल मुज़फ़्फ़र हुसैन, मैंने उसकी साबिक़ा जो तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उस तस्वीर को निकाला, दोनों को साथ रख कर ये चेक किया कि ये एक ही शख्स है, कहीं फिर कोई ब्लंडर ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, गलती एक आध दफा ही होती है, बार बार गलती करने वाला बंदा जो है ना को अक्लमंद नहीं गिना जाता। मैंने इसकी तस्वीर को जब देखा है ना तो मुझे 100% यकीन हो गया कि ये वही बंदा है जो गन लेकर जो है ना तस्वीर में बैठा हुआ है। ये वो बंदा है मुज़फ़्फ़र हुसैन जिसने बलाज के ऊपर अटैक किया और बाद में ये भी मारा गया। अब ये जो मुज़फ़्फ़र हुसैन है ना, ये देखें कि तीफी भट्ट ने बयान ये दिया है कि ये मालशिया था और लोगों को भी जाकर मिलता था। तो मैं मालशिया की हद तक तो जो है ना इसके बयान की मैंने जो है वो तशरीह भी कर दी। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि अगर ये ताज़ीम हाउस जो पीछे लिखा हुआ है, जिस घर के आगे ये सारे गनमैन बैठे हुए हैं, ये घर अगर तीफी भट्ट का ही है ना, तो फिर 110% ये गनमैन भी तीफी भट्ट का था, और फिर इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब देखें ना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है ना बिलावल नाम का लड़का जो है ना इस वक्त स्क्रीन पे आ चुका हुआ है, चूंकि हारून नामी लड़का जो पकड़ा गया था ना, उसने ये बयान दिया था कि हमें पीछे जो है वॉच वो बिलावल कर रहा था, और बिलावल आपको मैंने बता दिया कि वो तीफी भट्ट के साले का बेटा है। अब देखें कि अगर तफ्तीश में ये तीनों बंदे मंजर आम पे आ गए हैं और एहसन शाह वाली स्टेटमेंट जो है उसको ये सारे वही बयान दे रहे हैं और उसी बयान की तस्दीक कर रहे हैं, तो फिर इसमें दो राय नहीं रह जाती कि तीफी भट्ट ने यह कत्ल नहीं करवाया। 110% अगर तीन कड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं, और तीफी भट्ट का अपना बयान बड़ा मशकूक हो गया है कि जी वो कहता था कि मेरा मालशिया है, लेकिन मालशिया का क्या काम है, गन लेके बाहर बैठ जाना। और अगर ये ताज़ीम हाउस जो है ये तीफी भट्ट की रिहाइश है, तो फिर इसमें आप सब समझदार हैं। मेरा सिर्फ काम ही होता है वाकया को रिपोर्ट करना और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखना। फैसला आप लोगों ने करना होता है, मैं कौन हूं फैसला करने वाला, या फैसला वो अफसरान करेंगे जो तफ्तीश कर रहे हैं, या अदालत जो है आखिरी फैसला उसका चलता है कि वो बेल लेती है या मुलजमान को सजाए मौत दे देती है, उम्र कैद कर देती है, या उनको बाइज्जत बरी कर देती है। मेरा इन चीज़ों से कतई तौर पर कोई सरोकार नहीं। अब देखिए कि मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में आपको कह रहा हूं कि अगर ये तीनों ताने बाने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, बिलावल का नाम, तीफी भट्ट का बयान और ये मुज़फ़्फ़र हुसैन जो है ना इसकी गन लेकर बैठे हुए तस्वीर, ये सारी चीज़ें जो है ना इस चीज़ को साबित करती हैं कि ये उसका मुलाजिम था, तीफी भट्ट के पास गनमैन था, बाकायदा तौर पर इसको तैयार करके इसका माइंड पॉलिश करके इसको वाकया पे भेजा गया है, और इसने जाकर जो है ना इतना बड़ा वाकया जो है वहां पर कर दिया है। और बलाज जो है पूरी दुनिया सोग में है, लोग बड़े परेशान हैं, और आप सब जानना चाहते हैं कि इसका जो है ना एंड क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला आपको एंड तक जो है इसकी बिल्कुल दयानतदारी के साथ जो है ना रिपोर्ट बनाकर पेश करूंगा, और आप मेरी हर बात से इत्तफाक करेंगे,
ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। और एक चीज और आपको बताता हूं कि मैंने अहसन शाह जो है ना, इसके बारे में आपको बताया कि इसका जो है ना दुबई में लड़कियों के साथ जो है ना काफी इसका मेल मिलाप था, और यहां से लड़कियों को जो है ना वीजे लगवा कर ये दुबई ले जाता था, और वहां पर ले जाके क्या करते हैं आप सब लोगों को पता है। जो दुबई जाकर जो विजिट करके आए हैं या दुबई में जो रहते रहे हैं या जिनके दुबई में ताल्लुक आते हैं, उन सबको पता है कि दुबई में यहाँ से खवातीन ले जाकर इनको वहां पर जो है ना दुबई में जो शोज होते हैं वहां पर इनको ले जाके नौकरी के बहाने फिट कर दिया जाता है। फिर वो लड़कियां, उनको आदत पड़ जाती है और वहीं की होकर रह जाती हैं। तो ये देखें, एक तस्वीर है रमजान का महीना देखते हुए ना, पहली बात तो मैं अपने YouTube चैनल पे इस तस्वीर को लगा नहीं सकता हूं क्योंकि हमें बड़ी ममानत होती है और बड़ी चीजों को देखना पड़ता है। तो आप ये देखें कि अगर ये तस्वीर जो पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अहसन शाह की है तो वीडियो आपने डेफिनेटली देख ली होगी, और अगर वीडियो नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक लगा होगा, आप खोल कर देख लीजिएगा कि ये कौन लड़की है और ये अहसन शाह के साथ जो है वो गुलू पापियां कर रही है। और नादरीन, इस वीडियो में जो है ना ये लड़की बूसो कनार कर रही है, यानी इस तरह की उरियां वीडियो बनाकर ये बंदा अपने दोस्तों को भेज रहा है। जाहिर है अगर हम तक ये वीडियो पहुंची है तो किसी ना किसी ने इसको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है या किसी को सेंड किया, तो आगे से ये वीडियो हमारे पास पहुंची ना। तो आप ये देखें, जो मैं इस शख्स के बारे में आपको बता रहा था, इसकी ये वीडियो साबित कर रही है कि ये बंदा जो है ना लूज करैक्टर है। अब इसमें तो दो राय रह ही नहीं गई। कई लोग जो है ना वो अहसन शाह के बड़े चहेते बन रहे हैं कि जी इन्होंने उसकी फैमिली को बेनकाब कर दिया। और भैया, जब बंदा जुर्म करेगा तो इसका अजाला फैमिली को भी करना पड़ता है, मुसीबत फैमिलियों में भी आती है। पहली दफा वाकया नहीं है कि एक बंदे ने इस तरह की इंटेम्प्ट कर दी हो, उसने एक इतनी कीमती जान सिर्फ अपने पेट की दोज़ख को भरने के लिए, जाती मुफादात के लिए उसको जो है ना अपने ही दोस्त को जो है मुखबरी करके उसकी इंफॉर्मेशन देकर उसके मुखालिफिन को उसको कत्ल करवा दिया। तो ये बंदा किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। अब एक चीज आपको मैं भी और बताता हूं, ये अहसन शाह जो है ना आज इसको पेश कर दिया गया है, जिला कचहरी इसको पेश किया गया है, और वहां से जो है ना ये बात मेरी आपने याद रखनी है, बड़ी मैं जबरदस्त बात आपको बताने लगा हूं। जो पीछे तीफी भट्ट है ना, या जो भी भट्ट बरादरान पीछे जो इस केस के मरकजी मुलजम है, वो इस मुलजम को जो है ना इसका 14 दिन का रिमांड पूरा करवा देंगे। आप ये देखिएगा, इसका 2-2, 4-4 दिन करके जो है ना पूरा 14 दिन का रिमांड इसलिए करवाया जाएगा। बेशक पुलिस इसको रिमांड में वैसे ही बिठा के रखेगी या इस पर तशद्दुद करे, हालांकि जिस्मानी रिमांड होता है, पुलिस जो चाहे कर सकती है, लेकिन इसके 14 दिन पूरे करवाने का मकसद क्या है? इससे यह फायदा होगा कि जब भी आकर तीफी भट्ट या गोगी भट्ट पेश होंगे तो इस मुलजम को दोबारा एक दिन के लिए भी जो है ना पुलिस रिमांड पे नहीं ला सकती। इसकी वजह क्या है कि जब एक मुलजम बाद में पेश होता है ना, जो मरकजी मुलजम हो, तो वो पेश होकर स्टेटमेंट देता है मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस वाले दोबारा तलबी लगा करना उस बंदे को दोबारा जेल से बुला लेते हैं, और उसकी वजह यह होती है कि वो अदालत के हुक्म के मातहत होते हैं। अदालत जो है उसको जब पता लगता है कि इस मुलजम का 8, 10 या 11, 12 दिन का, इवन कि अगर 13 दिन का भी रिमांड हुआ हो ना, तो अदालत देख करके एक दिन का रिमांड की अभी गुंजाइश है इसी केस में, अदालत फिर तलबी लगा देती है और पुलिस उसको रिमांड पर ला करना दोनों मुलजमान के मुंह पर करवा लेते हैं। और वहां पर अहसन शाह ये कहेगा कि ये वाकया आपने करवाया, और तीफी भट्ट उससे मुकरेगा या उसके मुंह पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देगा ना। इसके लिए जो होता है ना, गिरफ्तार मुलजम जो होता है उसको आमने सामने करवाना जरूरी होता है ताकि बात खुल सके। और अगर इसका 14 दिन का रिमांड पूरा हो जाता है तो आप मेरी बात याद रखिएगा, फिर इस केस का अगर कुछ बनना है तो वो भी नहीं बनना। इसकी रीजन क्या होती है? एक बंदा तो जेल चला गया, 14 दिन के बाद उसको हाईकोर्ट जो वापस नहीं बुला सकती इस केस में, क्योंकि 14 दिन से ज्यादा रिमांड मिल ही नहीं सकता। तो उसमें क्या होता है, जो बाद में पेश होने वाले मुलजमान होते हैं ना, वो इस चीज का रिलीफ ले जाते हैं कि अब हमें कोई भी डर नहीं, जो हम स्टेटमेंट देंगे ये वो ही मानेंगे, क्योंकि उस मुलजम को तो वापस लाया नहीं जा सकता, बात मुंह पे हो ही नहीं सकती। इसलिए जो है ना केस की तफ्तीश जो है मुतासिर होगी। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का उनके घर वालों से राब्ता है तो उनको कहकर जो है ना मुलजम को 2 या 3 दिन के रिमांड के बाद जेल भिजवा दें, ताकि बाकी जब कोई मुलजम इंटरम करवाए या कोर्ट से राब्ता करे तो इसकी जेल में तलबी लगा करना इसको दोबारा उसके सामने करवाया जाए, ताकि बात खुल सके और सारे हालात जो आपके सामने आ सकें। अब मेरी इस जो है दयानतदारी की रिपोर्ट को अगर आप अभी भी मशकूक समझेंगे तो फिर भाई मैं आप लोगों का कोई हल नहीं कर सकता हूं। मैंने तीफी भट्ट का जो है सबसे पहले उसके जितनी लाइफ के मुकदमात थे उनका पोस्टमार्टम किया, आपने मुझे मशकूक समझा। फिर मैंने तीफी भट्ट ने जो बयान दिया है उस बयान का जो उसके जवाबात थे उनका चीरू पाड़ा किया है, और आपको बताया कि यह क्या कहना चाहता था, या अगर तो मेरे वाली बातें कहनी चाहता तो उसकी तफसील बयान करे ताकि लोगों के सामने खुल के सारी बात सामने है। जो मिसरे बयान थे ना, मैंने वो भी सारे आपके सामने रख दिए हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ उसके एक एक जवाब का चीरू पाड़ा किया है। अब लोग मुझे पूछते हैं चीरू पाड़ा क्या होता है? भाई चीरू पाड़ा ये होता है, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक शेर या एक भेड़िए ने जो है किसी जानवर पे हमला किया है और उसका चीरू पाड़ा कर दिया है, तो फौरी तौर पे आपके जहन में आ जाएगा कि जानवर इसी तरह जो है ना अपने शिकार को ना
पकड़ कर चीर पाड़ देते हैं, और इस चीर फाड़ के लफ्ज को मैंने चीरू पाड़ा कह दिया। तो आप यकीन करें कि मैं इतनी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहा हूं ना, अगर मेरे दिल में किसी भी किस्म की बदनीति या मेरे दिल में किसी भी किस्म का कोई ऐसा लालच या दुनियादारी का कोई खौफ या डर हो, तो अल्लाह ताला के हजूर मैं इस चीज का जवाबदेह होऊंगा। मेरी बात पे यार यकीन किया करें। गलती अगर वो तस्वीर एक लगा के गलती हो गई है ना किसी एक प्रोग्राम में, और मैंने 10 दफा आपसे माफी मांगी है, तो मेरे जैसा कॉन्शियस आदमी कभी भी दानिस्ता तौर पर ऐसी गलती नहीं करेगा कि आप लोगों की तनकीद का निशाना बनूं। मैं तो तनकीद सुननी नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब लोग मेरे पांव पे पांव रखें और मेरी बात की तस्दीक करें कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैंने आप सबको बता दिया कि इसका जो है एहसन शाह को आज पेश कर दिया जाएगा। चूंकि अभी जब प्रोग्राम बन रहा है तो 2-3 घंटे के बाद इसने पेश होना है, और मुझे यकीन है जब ये वीडियो अपलोड होगी उसको पेश कर दिया जाएगा। 2 या 3 दिन का रिमांड होगा, इसके बाद फिर रिमांड होगा। इस तरह करके जो है ना मुख्तलिफ औकात में इसके 14 दिन पूरे करवाए जाएंगे, और ये 14 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो इस केस में जो रही खई जो साख्त इसकी है ना, या आखिरी जो इसके सांस हैं केस के, वो भी सारे खत्म कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा मेरे प्रोग्राम को मशकूक मत समझा करें और मेरी हौसला अफजाई किया करें। जितनी दिलेरी के साथ मैं प्रोग्राम करता हूं, मुझे कोई करके दिखाए मैं उसको मान जाऊंगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए और मेरी बातों से आप इत्तेफाक करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। मेरे लिए आपकी राय जो है ना तमगा जुर्रत से कम नहीं होती। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।